नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम हाजिर हैं 2020 के साइंस के प्रथम और द्वितीय पाली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा में क्या होते हैं? कुटपाद। क्या होते हैं? कुटपाद। तो ये कुटपाद के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वो होता है लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो होता है वायवीय। मछली का श्वसनांग है, तो मछली का श्वसनांग क्या है? गिल्स है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु संख्याओं के। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है? वो कहलाती है आवर्त। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वह है ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर। तो ये सभी हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो किसको? तो सोडियम को। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? वह पाया जाता है इमली में। अगला क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो वह निकलती है H2। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, तो वह है ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो वह है चांदी। विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव की खोज किसने किया था? तो वह किया था ओर्स्टेड ने। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो वह है आयरन। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो वो है 6। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं एल्काइन। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है, तो वो है OH। अगला क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो वह करता है द्वार कोशिकाएं। निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वह है नेफ्रॉन। ठीक है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो वह है वृक्क। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो वह है नरलिंग हार्मोन। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उपचयन। अगला क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो वह है Na2CO3 इंटू 10H2O। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है, तो यह अम्ल है मेथेनोइक अम्ल।
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सबको पता है, घेंघा। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वह है एंड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन के माध्यम से। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो वह है अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो वह है V/U। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो वह है कार्निया। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो वह है नीला रंग। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा होगी, तो क्या होगी? ऊपर मुखी, ऊपर की ओर होगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो वो होती है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते? तो बादल वाले दिन। ठीक है, क्योंकि उस दिन जो है सूर्य ढका होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो वो है पवन ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। तो दर्पण कौन सा हो जाएगा? केवल समतल। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? वह होता है अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो वो होता है हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी कौन है? तो वह है केंचुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना? तो वह है मटर के पौधे। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? तो रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान और अपेंडिक्स। तो ये अपेंडिक्स। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वह है वन संरक्षण से, है ना, पेड़ पौधों को बचाने के लिए। चलिए अब द्वितीय पाली के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है समीकरण 2H2 + O2, है ना, ये मिलकर जो है 2H2O बना रहे हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हो इसमें जो है दो जुड़कर एक बना रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। अगला है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन होगा? तो हो जाएगा C6H12O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो होती है 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है अंतर ग्रहण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सोलर सेल किससे बनता है? तो सिलिकॉन से बनता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? इसमें लवण कौन है? तो वह है K2SO4। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, सीजियम, यूरेनियम और आयरन। तो इसमें भारी धातु कौन है? तो वह है यूरेनियम।
चलिए अगला क्वेश्चन, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन हैं? तो ये आपका हो जाएगा 4। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत कहा जाता है हार्मोन को। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखा गया है डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? कांच, पानी, लोहा और निर्वात। तो किसमें सबसे ज्यादा होता है? तो होता है निर्वात में। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो पौधे का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह होता है क्लोरोफिल के कारण। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ इसमें क्या आ जाएगा? गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? यह किया गया है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? CO2, CO, SO2, Cl2। तो किसके कारण होती है? तो होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा विसरण के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? व्हेल, हाथी, चूहा और आदमी। तो किसका होता है? तो चूहे का। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो ये सभी है। ठीक है ना, ये सभी कचरा है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है न्यूरॉन। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? धारा, आवेश, विभव और विद्युत शक्ति। तो किसको मापा जाता है? तो धारा को, विद्युत धारा को। ठीक है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो वह क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा विद्युत मोटर, है ना। जनरेटर क्या करता है कि यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन मोटर इसका जस्ट उलट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या है? ये 1/v + 1/v = 1/f। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? वह हटाया जाता है अवतल लेंस के माध्यम से। ठीक है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हम निकट की तो वस्तु देख पाते हैं लेकिन दूर की नहीं, और दूर की वस्तु देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? अवतल लेंस। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये भाग लेने वाले जो पदार्थ जो ये होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है। टूथपेस्ट कैसा होता है? कैसा होता है? तो यह क्षारीय होता है। ठीक है। जो हम खाते हैं तो हमारे दांतों पर अम्लीय जाकर जो है चिपक जाता है, अम्लीय पदार्थ होता है, और उसको हटाने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं, है ना। तो टूथपेस्ट जो होता है वो क्षारीय होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। तो ये ग्रेफाइट। ठीक है। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? तो कौन है? तो वो है ये COOH। ठीक है। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। ठीक। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? वो होता है लाल रंग। ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है दिष्ट धारा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग जो होते हैं वो पुष्प में होते हैं। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था?
अभी हमने पिछले पेपर में देखा था, क्या था, मटर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? वह होता है एक दिशीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो है सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? वो है 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। किन में होती है? तो होती है हरे पौधों में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, वह होता है सुक्रोज के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। स्विच लगाए जाते हैं, किस में लगाए जाते हैं? ठंडे तार में, गर्म तार में, भूयुजी तार में और सभी में। तो स्विच किस में लगाए जाते हैं? तो वो गर्म तार में लगाए जाते हैं, है ना। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तो कौन नहीं है? तो है बायोगैस। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। क्या पाया जाता है? तो वह है स्पर्शक। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, क्या होते हैं यह? ये क्षार धातु होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वायु, जल, मिट्टी और जीवधारी। तो कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वैसे तो ये सब जो है प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, लेकिन जल को जो है प्रयोगशाला में बनाया भी जा सकता है, तो आप इसको जो है नहीं मान सकते हो। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? वो एंगस्ट्रॉम के माध्यम द्वारा। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।